ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गणेश जी का विसर्जन किस प्रकार से किया जाता है। देखिए, आप चाहें तो घर में विसर्जन करें या नदी या तालाब के किनारे जाकर विसर्जन करें। विसर्जन की विधि में कोई बदलाव नहीं रहता। आपने चाहे कितने भी दिन की स्थापना क्यों ना की हो, 1.5 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 7 दिन या पूरे 10 दिन की आपने अगर स्थापना की हो, तो भी विसर्जन की विधि में कोई बदलाव नहीं आता। तो चलिए अब जान लेते हैं कि हमें गणपति जी का विसर्जन किस प्रकार से करना है। सबसे पहले तो जब भी आप गणेश जी की को स्थापित करते हैं तो आप मिट्टी की मूर्ति लेकर आए। ऐसी आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए और इको फ्रेंडली मूर्ति लेकर आए। जैसा कि आप मेरी वीडियो में देख पा रहे होंगे कि मैंने अपने घर जो गणपति जी लाए हैं वो मिट्टी के थे, ताकि आपको विसर्जन में कोई दिक्कत ना हो और प्रकृति को कोई भी हानि ना पहुंचे। विसर्जन के दौरान जब आप विसर्जन करेंगे तो पहले धूप दीप जलाकर हम गणेश जी की आरती करेंगे और धूप दीप जला लेंगे। रोली से हम गणेश जी को तिलक करेंगे। गणेश जी को रिद्धि सिद्धि माता को दीपक दिखाएंगे और सबको तिलक करने के बाद हम इन सभी को चावल समर्पित करेंगे, जिसे कि पूजा में अक्षत कहा जाता है। उसके बाद अगर आप फूल लेके आए हैं तो फूल समर्पित करें। फूल माला लेकर आए हैं तो गणपति जी को फूल माला अर्पित करें। अगर आप तट पर जा रहे हैं पूजा करने के लिए, तब भी हमें चौकी से गणेश जी को उठाने से पहले हमें धूप दीप से पूजा करनी होती है। भोग प्रसाद समर्पित करना होता है। इस दिन आप मिठाई का भोग जरूर लगाइएगा। कोई भी आप मिठाई घर पर बना सकते हैं खोए से, या आप बाजार से भी ला सकते हैं, आप पर निर्भर करता है। और मिठाई और जल का भोग हम समर्पित कर देंगे। साथ ही जब भी कोई घर से विदा होता है तो उसे दही चीनी खिलाकर विदा करना शुभ माना जाता है। तो विसर्जन के दिन आप गणेश जी को दही चीनी का भोग जरूर लगाइएगा। इसके बाद हम गणपति महाराज की आरती उतारेंगे और बहुत प्रेम पूर्वक हम गणेश जी की आरती करेंगे। आरती उतारने के बाद हम हाथ जोड़कर गणेश जी से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, मैंने इतने दिन तक आपकी स्थापना अपने घर में की, जो घर मुझे आपके आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। अगर इस दौरान मुझसे या मेरे परिवार से या किसी भी सदस्य से मेरे घर के किसी प्रकार की कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे और मेरे परिवार को क्षमा करें। हमारी मनोकामनाएं को पूर्ण करें और अगले वर्ष आप जल्दी आना, ये कह के आप फिर हम जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी मूर्तियां हैं, सबको अपनी जगह से हिला देंगे। पहले गणेश जी को मूर्ति को हिलाएंगे, फिर रिद्धि सिद्धि माता को, कलश को, जितनी भी हमने स्थापना की है, जिन जिन चीजों को जो चीजें हमने रखी थी उन सबको हम हिला देंगे अपनी जगह से। उसके बाद ही हमें करना है। विसर्जन से पहले याद रखें, गणेश जी को गुलाल अवश्य लगाएं। अगर आपके पास गुलाल है तो गुलाल लगा दीजिए, नहीं है तो सिंदूर या रोली भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम रोली लगा दें तो भी वो शुभ माना जाता है। गणेश जी को अब हम कलश उठाएंगे, तो पहले कलश उठा लेते हैं। बहुत ज्यादा ये सब लोग सवाल पूछते हैं कि कलश में रखे सामान का क्या करना चाहिए, तो चलिए एक एक करके इस पर बात करते हैं। देखिए, जो नारियल होता है, नारियल तोड़कर हम प्रसाद के रूप में बांट देंगे। इसके बाद जो हमने पत्ते लगाए हैं, पत्ते आप गमलों में रख दीजिएगा, किसी भी पौधे के गमले में रख दीजिएगा, वो खाद के रूप में प्रयोग हो जाएगा। कलश में जो जल है, इस जल के छींटे पहले हम पूरे घर में आंगन में अपने डालेंगे। उसके बाद इस जल के अंदर से जो सुपारी और सिक्का हम निकाल लेंगे। आप चाहें तो सुपारी को आप पौधों में डाल सकते हैं या अपने पास रख सकते हैं, और सिक्का हम अपने पास रखेंगे। तो सुपारी सिक्के को आप किसी दूसरी पूजा में यूज भी कर सकते हैं। इसके साथ ही जो जल है वो पौधों में डाल दीजिएगा, तुलसी के पौधे में नहीं डालेगा। ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है, क्योंकि गणेश जी को तुलसी चढ़ाना वर्जित है। और ऐसा क्यों है, इसकी एक पूरी कहानी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, आप चाहें तो जाकर सुन सकते हैं। और देखिए, जो गुड़ और नारियल है, इसका हमें क्या करना है। अगर आप नदी में विसर्जन करके आ रहे हैं तो नदी तालाब में साथ ले जाइएगा जो आपका गुड़ नारियल है, फिर इनका विसर्जन साथ कर दीजिएगा। वहां पर मछली वगैरह से खा लेंगे। अगर आप घर पर विसर्जन कर रहे हैं तो गुड़ नारियल का प्रसाद बना के सब में बांट सकते हैं। प्रसाद नहीं बना पा रहे तो आपको इसको गाय को खिला देना चाहिए। ये गुड़ आप गाय को खिला सकते हैं। इसके बाद आप जो भी भोग हमने चढ़ाया है प्रसाद स्वरूप, विसर्जन से पहले आपने जो भी मिठाई या भोग चढ़ाया है, वो विसर्जन के बाद
हमें सब में बांटना होता है। अगर आप तट पर भी जा रहे हैं तो आप वो मिठाई अपने संग लेकर जाइएगा। वहां पर विसर्जन के बाद सभी उपस्थित लोगों को वो प्रसाद बांट दीजिएगा। अगर आप घर पर ही विसर्जन कर रहे हैं तो भी विसर्जन के बाद ये प्रसाद बांटना जरूरी है। जो दक्षिणा है वो आप किसी को भी दान कर सकते हैं। अब देखिए, जो गणेश जी हैं, जो आपके घर पे गणेश जी हैं, उनको आप जल के छींटे लगाकर अपने मंदिर में विराजमान करेंगे। रिद्धि सिद्धि माता के रूप में जो सिपारी ली है, उनको भी जल के छींटे लगाकर आप घर में रख लेंगे। आप किसी भी दूसरी पूजा में इनको प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जल के छींटे लगाना विसर्जन का ही एक स्वरूप होता है। तो आप इनको घर में किसी भी दूसरी पूजा में यूज कर पाएंगे। जो आपने जनेऊ चढ़ाया वो आप मंदिर में जाएं, मंदिर में चढ़ा दीजिए। इसके साथ ही पूजा में जो भी आपने चावल यूज किए, थोड़े से चावल आपको अपने घर के अनाज के डब्बे में, चावल के डब्बे में जरूर रख लेने हैं, ताकि आपके जो अन्न भंडार है वो सदा भरे रहें। और बाकी जो चावल है वो आप पक्षियों को डाल सकते हैं। ज्यादा चावल आपने लिए हैं तो आप चावल दान कर सकते हैं। इसके साथ देखिए, सब चीजें हमने उठा लेनी है वहां से। अब हमें एक पटला चाहिए होगा। पटले पर आप कोई आसन बिछा सकते हैं। अगर आपके पास कोई आसन नहीं है तो केले के पत्ते को बिछाएं। वैसे केले का पत्ता बिछाना बेहद शुभ माना जाता है, तो आप वो बिछा लें। उसके बाद आप केले का पत्ता ना हो तो कोई बात नहीं, आप कोई भी कपड़ा बिछा लें पटरे पर। उस पर फिर हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। गणेश जी का अब हम विसर्जन करने जा रहे हैं। तो हम देखिए, सबसे पहले तो गणेश जी को पूरे घर में घुमाएंगे, यानी कि पूरे घर में एक चक्कर हम गणेश जी का लगवाएंगे विसर्जन से पहले। आप पूरे घर में गणेश जी को एक बार इस घुमा दीजिएगा। उसके बाद जिस जगह पर आप विसर्जन करें उस जगह पर गणेश जी को हमें ले जाना है। गणपति बाप्पा मोरया या मंगल मूर्ति मोरया के जयकारे लगाते हुए आप गणेश जी को लेकर जाएं। तो घर पे ही विसर्जन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर बाहर भी विसर्जन करें तो भी वो बहुत अच्छी बात है। देखिए, घर पर विसर्जन करने के लिए आपको किसी भी खुली जगह पर एक बड़े से पात्र में, किसी भी शुद्ध पात्र में यानी कि साफ पात्र में जल भर लेना है। उसमें थोड़ी हल्दी, चावल आप डालेंगे, थोड़े से फूल डालेंगे। इस तरह से आप जल को तैयार करेंगे। फिर हम गणेश जी को इस जल के पास ले आएंगे और जल के पास लाकर हम गणेश जी की आरती उतारेंगे। अगर आप नदी तालाब के पास भी जा रहे हैं, जैसे कि मैंने वीडियो में किया है, वहां पर भी आप तट पर हमें गणेश जी की आरती जरूर करेंगे। आरती उतारने के बाद आप हाथ जोड़कर गणेश जी से दोबारा आने की प्रार्थना जरूर करें। 3 बार गणेश जी को डुबकी लगाते हुए गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया के जयकारे लगाते हुए आप गणेश जी को तीसरी डुबकी में जल में विसर्जित कर देंगे और हाथ जोड़कर गणेश जी से प्रार्थना करेंगे, हे गणपति जी, अगले वर्ष आप हमारे घर जल्दी आइएगा। और इस प्रार्थना को करने के बाद आप वहां पर क्या करेंगे, जब आपने ये विसर्जन कर दिया तो जो जनेऊ आपने पहनाया था उस जनेऊ को आप सुखा लीजिएगा। जब भी मंदिर में आप जाएं तो वहां पर आप ये चढ़ा सकते हैं। इसके बाद देखिए, आप विसर्जन करेंगे तो खाने का कुछ सामान आप साथ लेकर जाएंगे विसर्जन करने के लिए। आप चाहें तो मोदक भी ले जा सकते हैं, थोड़े ड्राई फ्रूट्स ले जा सकते हैं, मिश्री ले जा सकते हैं। कोई भी चीज आपको गणेश जी के साथ अवश्य विसर्जित करनी है। अगर आप नदी तालाब पर विसर्जन करके आ रहे हैं तो लाल रंग के कपड़े में कुछ खाने का सामान बांध के ले जाया जाता है। और घर में ही विसर्जित करें तो आपको कपड़े में बांधने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कोई भी चीज जो है इस तरह से विसर्जित कर पाएंगे। देखिए, गणेश जी का विसर्जन इस प्रकार से संपूर्ण हो जाएगा। आपकी अगर मिट्टी की मूर्ति है तो आधे पौन घंटे में ही मूर्ति जो है वापस जल में घुल जाएगी। उसके बाद आप इस जल को किसी भी पौधे में डाल सकते हैं, परंतु तुलसी जी के पौधे में कदापि नहीं डालिएगा। उसके अलावा किसी भी पौधे में आप इसको जब डाल देंगे तो वो सींच लेगा, उससे सिंच जाएगा। इस तरह से बहुत ही आसानी से आपका घर पर या फिर नदी पर किसी तट पर गणेश जी का विसर्जन हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपने गणपति जी की स्थापना की है या अपने गणपति जी को किसी नदी के तट पर जो है अगर आपने की है तो किसी गणेश जी को अपने किसी भी नदी नाले के तट पर ना रख कर आए, आप किसी पेड़ के नीचे ना रख कर आए, क्योंकि इससे ना फिर हम 10 दिन तक जो पूजा की है, हमारी जो भी आस्था से हमने श्रद्धा से पूजा की है, वो बिल्कुल बेकार जाएगी। आप अपने घर पर गणेश जी का विसर्जन करें, चाहे तो बाहर करें, लेकिन उन्हें कहीं पे भी ऐसे ही कहीं रख के ना आ जाएं, ठीक है।
आजकल तो वैसे बहुत सी जगह पर मैंने ऐसा देखा है कि नगर निगम द्वारा बड़े बड़े टैंक भी बनाए जा रहे हैं गणपति जी के विसर्जन के लिए। आप चाहें तो वहां पर जाकर आप विसर्जन करके आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने मिट्टी की मूर्ति ली होगी तभी आपके लिए बहुत आसानी होगी विसर्जन करने के लिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि गणेश विसर्जन से जुड़ी जितने भी आपके संशय थे मैंने वो सारे दूर किए होंगे। और आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर आपको अभी भी कोई संशय बाकी है, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये गणेश चतुर्थी आप सभी के लिए मंगलमय हुई होगी। और आपसे फिर मिलूंगी मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम श्री गणपते नमः।